इसके बाद न्यू टॉपिक मतलब जैसे इसी प्रमोट करते हैं सोलेनॉइड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो और मैग्नेट, इट इज़ अ सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेवियर एज अ मैग्नेट, मतलब ऐसी चीज़ जो मैग्नेट की जगह बिहेवियर करती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बिहेवियर एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट बट एज करंट इज स्विच्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट इज लॉस्ट। ऑब्वियसली अगर सपोज करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और करंट डेवलप कर दिया तो बिल्कुल मैग्नेटिक, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी लॉस हो गई। दैट फिनोमिना, जो इसकी ये फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर would bounded of soft iron core. The end of copper wire are connected to the battery. In this phenomena is called electromagnet. मतलब हमने एक कॉइल ले ली है, उसको सॉफ्ट आयरन की कोई नील्स या बॉडी में या सिलेंड्रिकल में उसे बाउंड कर दिया। जब तक हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी और वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। जैसे बंद कर दिया, मैग्नेटिज्म में लॉस हो गया, इज लॉस्ट। दैट इज फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें भी होते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने तैयार किया है उसकी जो फैक्टर इफेक्टिंग होंगे, क्या करेंगे कि उसमें कम हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो या कैसे हो जाए। तो सेम सोलेनॉइड जैसे ही काफ़ी चीज़ है। नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, अगर नंबर ऑफ टर्न कम ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड या उसकी मैग्नेट जो डेवलप हो रही है उसकी भी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी। करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल, करंट की बैटरी को कम ज़्यादा कर लो तो किसमें भी करंट कम ज़्यादा करेंगे, हाई और लो करेंगे, देन मैग्नेटिक ऑल्सो इफेक्ट। लेंथ ऑफ द गैप बिटवीन द पोल्स, इनके लेंथ बिटवीन द पोल्स की बाउंडिंग ज़्यादा कर दो, इसकी भी इफेक्ट करते। तो इट इज़ आ सकती है डायरेक्टली फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टील इज नॉट यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एज इट डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म even if current is switched off, that is form परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसमें स्टील यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो परमानेंट मैग्नेट आया था उसमें, फिर उसको दोबारा से यूज़ करना बहुत नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ द स्टील, वी कैन यूजिंग ऑल दिस ओनली सॉफ्ट आयरन रॉड। अब इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते थे और मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ओके, अभी हम जो करते थे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करते थे बाय इलेक्ट्रिक करंट, अब उल्टा। देन प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक्स के थ्रू, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेट के थ्रू अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय एक्सपेरिमेंट। when we are taking a AB is the held or between the whole poles। ठीक है, पोल्स दो N और S दो मैग्नेट हैं, इसके बीच में वायर हमने प्रोड्यूस किया मैग्नेट। टू एंड्स ऑफ अ वायर आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। सपोज ये वायर है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया रीडिंग लेने के लिए। व्हेन वायर इज स्टिल नो करंट इज प्रोड्यूस, बट व्हेन वायर इज इन मोशन, वायर क्या है, इज मोशन between the poles of the magnet, they cut magnetic lines. Due to this, magnetic field strength is changed and current is induced in a wire। अगर जैसे ही हम इस वायर को यहाँ पर मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की तो है ही, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें करंट डेवलप हो जाए। क्यों करंट डेवलप होगा, इसलिए जैसे ही इसको हम मूव कराएंगे, ठीक है, मूव कराएंगे जैसे उसे फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और फ्रिक्शन होगा तो हीट डेवलप होगी। उस हीट डेवलप को होने से वो हीट इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उस हीट को वो कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हीट को ले लेते हैं, और जैसे उनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन के पास हीट आ जाती है तो वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो मूव हुए, दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज we can say that is the current is flowing in the wire। तो ये भले थोड़ा सा हो लेकिन करंट प्रोड्यूस होने लगता है बाय मैग्नेट, दैट्स फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।